आज हम बात करेंगे एक ऐसे शिकारी की जो रात के सन्नाटे में आसमान में तैरता है, जिसे दुनिया का कोई भी रडार देख नहीं सकता है, और जो पलक झपकते ही हजारों मील दूर बैठे अपने दुश्मन का नामो निशान तक मिटा सकता है। ये कोई साइंस फिक्शन कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत है, और उस हकीकत का नाम है B-21 रेडर, जिसे इसकी अजीबोगरीब बनावट के कारण कुछ लोग सफेद चमगादड़ भी कहते हैं। हाल ही में अमेरिकी थिंक टैंक मिशेल इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट ने पूरी ही दुनिया में खलबली मचा दी है। इस रिपोर्ट का यह दावा है कि अगर अमेरिका ने अपनी ताकत को दोगुना नहीं किया, यानी वर्तमान से डबल नहीं किया, तो चीन के साथ हो सकने वाले संभावित युद्ध में उसे हार का सामना करना पड़ सकता है। तो आखिर क्या है ये B-21 बॉम्बर और क्यों इसके बिना सुपर पावर अमेरिका खुद को लाचार महसूस कर रहा है? चलिए इसे गहराई से समझते हैं। B-21 रेडर दुनिया का पहला 6th जनरेशन स्टेल्थ बॉम्बर है। इसे स्टेल्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी कोटिंग और डिजाइन ऐसा है कि दुश्मन के रडार की जो किरणें हैं वो इससे टकराकर वापस नहीं लौटती, जिसके कारण ये रडार की स्क्रीन पर लगभग इनविजिबल रहता है। इसके डिजाइन की अगर बात करें तो इसका आकार एक उड़ते हुए पंख जैसा है, जिसकी कोई पूंछ नहीं होती, और यही कारण है कि इसे दूर से देखने पर लोग सफेद चमगादड़ या UFO जैसा कहते हैं। इसकी ताकत की अगर बात करें तो ये पारंपरिक बमों के साथ साथ परमाणु हथियार भी अपने साथ ले जा सकता है और लंबी दूरी तक अटैक कर सकता है। दुश्मन के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को भी फेंकते हुए ये उसके घर में घुसकर अटैक कर सकता है। तो सवाल उठता है कि इसके होते हुए भी अमेरिका टेंशन में क्यों है? दरअसल मिशेल इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट ने अमेरिकी एयरफोर्स की बड़ी कमजोरी को हाईलाइट कर दिया है। रिपोर्ट की माने तो अमेरिकी एयरफोर्स फिलहाल सिर्फ एक रेड फोर्स है, यानी एक बार हमला करने वाली ताकत बनकर रह गया है, जबकि चीन से जीतने के लिए उसे कैंपिंग फोर्स, लंबे समय तक युद्ध लड़ने वाली ताकत बनने की जरूरत है, क्योंकि चीन के पास है A280 का चारा। दरअसल चीन ने अपने तटों के पास एंटी एक्सिस एरिया डिनाइल A280 नेटवर्क बिछा रखा है। इसका मतलब है कि उसने इतनी मिसाइलें और रडार तैनात कर दिए हैं कि अमेरिकी जहाज या साधारण विमान चीन के मेनलैंड के करीब भी नहीं फटक सकते। चीन के पास ऐसे सुरक्षित ठिकाने हैं जहां वो ताइवान या अमेरिका के ठिकानों पर हमले कर सकता है, लेकिन अमेरिका उसके उन ठिकानों तक पहुंच भी नहीं सकता। यहीं पर B-21 का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह अकेला एक ऐसा विमान है जो चीन के सुरक्षित ठिकानों पर अटैक कर सकता है, उनके अंदर घुसकर उनके कमांड सेक्टर और उनके जो मिसाइल लॉन्च पॉइंट्स हैं उन्हें तबाह कर सकता है। अब रिपोर्ट के उस चौंकाने वाले खुलासे की बात कर लेते हैं जिसे सुनकर अमेरिका हिल गया। अभी तक अमेरिकी सरकार का प्लान था कि 100 B-21 बॉम्बर बनाने हैं, लेकिन रिटायर्ड कर्नल मार्क गुंजिंगर की इस रिपोर्ट ने एक बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। पहले ये बताया है कि संख्या की कमी है। 100 बॉम्बर चीन जैसे बड़े देश और उसकी आधुनिक सेना के सामने ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, क्योंकि टारगेट बहुत ज्यादा है। चीन के अंदरूनी हिस्सों में हजारों ऐसे टारगेट हैं जिन्हें खत्म किए बिना युद्ध जीतना लगभग इम्पॉसिबल है, और इसके लिए कम से कम 200 B-21 बॉम्बर की जरूरत होगी। इसके साथ ही रिजर्व की भी जरूरत होती है, क्योंकि युद्ध में विमानों का नुकसान भी होता है। अगर अमेरिका के पास पर्याप्त एट्रिशन रिजर्व यानी कि अतिरिक्त विमान नहीं होंगे तो वो लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष में टिक नहीं पाएगा। ये रिपोर्ट सिर्फ बॉम्बर तक सीमित नहीं है, इसमें अमेरिका को अपनी पूरी रणनीति बदल देने की सलाह दी गई है। F-47 फाइटर रिपोर्ट में अगली पीढ़ी के F-47 फाइटर जेट्स की जो संख्या है 185, उसे बढ़ाकर भी 300 करने की सलाह दी गई है। रणनीति ये है कि B-21 बॉम्बर और F-47 मिलकर दुश्मन के एयर स्पेस में घुसें और इनसाइड आउट हमला करें, यानी चीन की रक्षा प्रणाली को अंदर से ही खोखला कर दे। जब तक 100 ने B-21 बॉम्बर्स पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं हो जाते, तब तक पुराने B-1 और B-2 बॉम्बर्स को रिटायर न करने की भी सलाह दी गई है। B-21 बॉम्बर का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और इसके टेस्ट भी अभी तक सफल रहे हैं, लेकिन असली चुनौती पैसा और टाइम की है। एक B-21 बॉम्बर की कीमत अरबों डॉलर में है, और संख्या को दोगुना करने का मतलब है कि रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। मिशेल इंस्टीट्यूट का कहना है कि ये सिर्फ एयरफोर्स का मसला नहीं है, बल्कि राष्ट्र का एक स्ट्रेटेजिक फैसला है। अगर अमेरिका पीस टू स्ट्रेंथ यानी शक्ति के माध्यम से शांति चाहता है तो उसे अपनी जेब ढीली करनी ही पड़ेगी, वरना एशिया पैसिफिक के क्षेत्र में चीन का दबदबा रोक पाना लगभग नामुमकिन है।